अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज डेवलपमेंटल साइकोलॉजी में हम स्टडी करेंगे इन्फेंट न्यू बॉर्न डेवलपमेंट को। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्फेंट न्यू बॉर्न की जो डेवलपमेंट होती है द मोस्ट ऑफन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग एरियाज। इसमें इसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट को हम स्टडी करेंगे, लैंग्वेज को, फिजिकल को एंड सोशल डेवलपमेंट। तो स्टार्ट करते हैं हम फिजिकल डेवलपमेंट से। एन इन्फेंट्स फिजिकल डेवलपमेंट बिगन्स एट द हेड देन मूव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फॉर एग्जाम्पल सकिंग कम्स बिफोर सिटिंग विच कम्स बिफोर वॉकिंग। अब ये है कि इन्फेंट सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट इसकी स्टार्ट होती है। फिजिकल डेवलपमेंट में भी सबसे पहले इसकी हेड की मूवमेंट होती है, इसके बाद बाकी पार्ट्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे न्यू बॉर्न का आ जाता है। हम देखते हैं कि इसके कौन से मंथ में कौन सी चेंजेस होती हैं। तो सबसे पहले देखेंगे न्यू बॉर्न्स टू 2 मंथ्स, यानी बर्थ से लेके 2 मंथ तक बेबीज़ में जो जो चेंजेस आती हैं। कैन लिफ्ट एंड टर्न देयर हेड व्हेन लाइंग ऑन देयर बैक, हैंड्स आर फिस्टेड एंड द आर्म्स आर फ्लेक्स। अच्छा, ये अपना सर हिलाता है, इसके अलावा हाथ जो हैं वो उसे उसकी मुट्ठी बना के बंद करता है। और उसके यही सिग्नेचर और यही सिंबल्स होते हैं किसी चीज़ को मांगने के और अपनी ज़रूरियात पूरी करने के। इसके अलावा नेक इज़ अनएबल टू सपोर्ट द हेड व्हेन द इन्फेंट इज पुल्ड टू अ सिटिंग पोजीशन, यानी अगर उसे बिठाया भी जाए तो उसकी नेक में इतनी पावर अभी नहीं आई होती कि वो सर उसका स्टैंड हो सके। नेक्स्ट आ जाता है 3 to 4 month। बेटर आई मसल कंट्रोल अलाउ द इन्फेंट्स टू ट्रैक ऑब्जेक्ट्स, बिगिन टू कंट्रोल हैंड एंड फीट एक्शंस। अब यहाँ पे क्या है कि वो हाथ पाँव की उसकी मूवमेंट स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन उसकी फाइन मूवमेंट नहीं है। द इन्फेंट में बिगन्स टू यूज बोथ हैंड्स वर्किंग टुगेदर। अच्छा, आपने देखा होगा कि छोटा सा जब बच्चा होता है 3 to 4 months का, तो वो लेट के ही अपने हाथ पाँव से खेल रहा होता है। द इन्फेंट इज स्टिल अनएबल टू कोऑर्डिनेट द ग्रास्प बट स्वाइप्स एट ऑब्जेक्ट्स टू ब्रिंग देम क्लोजर। अब यहाँ पे क्या है कि उसका विजन सिस्टम जो होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि वो देखता है, पहचानता है। यहाँ पे वो हाथ पाँव उठाता है, अपर चेस्ट, शोल्डर्स एंड हेड उछलने की कोशिश करता है। नेक मसल्स आर डेवलप इनफ टू अलाउ द इन्फेंट टू सिट विद सपोर्ट एंड कीप हेड अप। अब अगर बच्चे के सर पे हाथ रख के उसे बिठाया जाए तो यहाँ पे वो बैठने की कोशिश करता है। नेक्स्ट आ जाता है 5 to 6 month एबल टू सिट एलोन। यहाँ पे अब वो 5 to 6 month का अकेला बैठने के काबिल हो गया विदाउट सपोर्ट। इन्फेंट बिगन्स टू ग्रेस्प ब्लॉक्स और क्यूब्स यूजिंग द अनलर पामर ग्रेस्प टेक्निक्स। अब यहाँ पे बच्चा क्या कर रहा है कि अपने पाम्स के साथ, अपनी हथेली के साथ खेल रहा है, यानी खोलता है, बंद करता है, उसमें इतनी लचक आ गई है। इन्फेंट रोल फ्रॉम बैक टू स्टमक व्हेन ऑन टमी। अब वो क्या कर रहा है कि वो साइड्स भी चेंज कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है 6 to 9 मंथ क्रॉलिंग में भी। यहाँ पे कुछ बच्चे जो होते हैं, अगर एवरेज देखा जाए तो वो क्रॉलिंग स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर कुछ लोगों की डेवलपमेंट लो हो तो जो न्यूरिशमेंट उनकी लेट हो तो वो फिर क्या कहते हैं, उनकी क्रॉलिंग लेट भी हो सकती है। इन्फेंट कैन वॉक वाइल होल्डिंग एन एडल्ट्स हैंड, वो किसी का हाथ पकड़ के चल भी सकता है। लर्न टू सिट डाउन फ्रॉम अ स्टैंडिंग पोजीशन, और वो किसी चीज़ के सहारे से भी, किसी फर्नीचर वगैरह के सहारे से भी खड़ा होता है। नेक्स्ट आ जाता है 9 to 12 मंथ इन्फेंट बिगन्स टू बैलेंस वाइल स्टैंडिंग अलोन। अब यहाँ पे वो विदाउट किसी सहारे के, विदाउट किसी हेल्प के वो अकेला खड़े हो सकता है। इन्फेंट टेक स्टेप्स होल्डिंग अ हैंड मे टेक फ्यू स्टेप्स अलोन, वो कुछ स्टेप्स अकेला भी चल सकता है, लेकिन किसी का हाथ पकड़ के ज़्यादा स्टेप्स ले सकता है। नेक्स्ट आ जाता है सेंसरी डेवलपमेंट। यहाँ पे हेयरिंग स्टार्ट हो जाती है। हेयरिंग्स बिगन बिफोर बर्थ एंड इज़ मेच्योर एट बर्थ। द इन्फेंट प्रेफर द ह्यूमन वॉइसेस। अच्छा, यहाँ पे वो अब अपनी आवाज़ को प्रेफर करता है, जो सिमिलर वॉइसेस होती हैं उन्हें सुनना स्टार्ट कर देता है। टच, टेस्ट, स्मेल, मेच्योर एट बर्थ, प्रेफर स्वीट टेस्ट, चीज़ों के टेस्ट लेने लग जाता है। विजन, द न्यू बॉर्न इन्फेंट कैन सी विद इन अ रेंज ऑफ 8 to 12 इंचज़, मतलब इतने रेंज तक वो किसी आवाज़ को सुन सकता है। इसके अलावा कलर विजन डेवलप बिटवीन 4 to 6 मंथ में डेवलप हो जाते हैं, कलर का पहचान करना। देन बाय 2 मंथ कैन ट्रैक मूविंग ऑब्जेक्ट्स अप टू 180 डिग्री एंड प्रेफर्स फेसेस। इनर आई सेंसेस द इन्फेंट रिस्पॉन्ड टू रॉकिंग एंड चेंजेस द पोजीशन। यहाँ पे वो बच्चा जो है वो फेसेस को, सिमिलर फेसेस को, रिजेंबलेंस फेसेस को पहचानना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। क्राइंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट। छोटे बच्चे के लिए उसकी जो लैंग्वेज होती है क्राइंग ही होती है। उसे भूख लगती है तो वो
रो के बताता है। उसे किसी भी चीज़ की नीड हो या कहीं पे पेन हो तो वो रो के ही इस बात का इजहार करता है। द अमाउंट ऑफ क्राइंग इन द फर्स्ट 3 months वेरीज इन द हेल्दी इन्फेंट फ्रॉम 1 to 3 hours a day। अब यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है 0 to 2 month, यानी बर्थ से 2 month तक उसकी आवाज़ सुनने की क्या कैपेसिटी है, लैंग्वेज की। अलर्ट टू वॉइसेस, आवाज़ सुन के वो क्या होता है, अलर्ट हो जाता है। यूजेज रेंज ऑफ नॉइजेज टू सिग्नल नीड्स सच एज हंगर एंड पेन। अब हंगर एंड पेन के वक्त जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ उसकी लैंग्वेज यही होती है क्राइंग का। तो जब भी उसे पेन होगी या भूख लगेगी वो रो के इस बात को बताएगा। 2 to 4 month में वो स्लाइड से स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। 4 to 6 month मेक वॉवल साउंड, ऊ आ करना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट आ जाता है 6 to 9 month बेबल्स, ब्लो बेबल्स एंड लाफ। अब यहाँ पे वो हंसना स्टार्ट कर देता है और मुंह के बबल्स बनाता है। 9 to 12 months इमिटेट सम साउंड्स, वो कुछ वर्ड्स जो होते हैं वो बोलना स्टार्ट कर देता है, सेज मामा, दादा, बट नॉट स्पेसिफिकली फॉर दोज पेरेंट्स, रिस्पॉन्ड टू सिंपल वर्बल कमांड्स सच एज नो। मतलब इतने छोटे छोटे वर्ड जो हैं वो प्रोनाउंस करता है। नेक्स्ट आ जाता है बिहेवियरल डेवलपमेंट। न्यू बॉर्न बिहेवियर बेस्ड ऑन 6 स्टेजेस ऑफ कॉन्शियसनेस। इसमें क्या होता है कि एक्टिव क्राइंग होती है, एक्टिव स्लीप, स्लीप वेकिंग, फ्यूजिंग, क्वाइट अलर्ट एंड क्वाइट स्लीप। हेल्दी बेबीज होते हैं उनका नॉर्मल नर्वस सिस्टम होता है, वो स्मूथली मूव करते हैं एंड हार्ट रेट उनका नॉर्मल होता है। ब्रीदिंग, मसल tone and body movements are different in each stage. Many bodily functions are not stable in the first month after birth. This is normal and different from infant to infant. यानी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। स्ट्रेस एंड स्टिमुलेशन जो होती है उसका इफेक्ट होता है। इसमें बॉल मूवमेंट होती है, हिकअपिंग होती है, स्किन कलर एंड टेम्परेचर कंट्रोल जो होता है वो शो होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखेंगे पियाजे डेवलपमेंटल स्टेजेस। पियाजे ने डेवलपमेंटल स्टेजेस दी थी, वो थी 4। तो यहाँ पे सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल एंड फॉर्मल ऑपरेशनल, ये इसकी 4 स्टेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेंसरी मोटर क्या होती है। सेंसरी मोटर स्टेज जो होती है कवर करती है 18 to 24 months के चाइल्ड के टाइम पीरियड को कवर करती है। कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड, यहाँ पे मोटर एक्टिविटी होती है विदाउट यूज ऑफ सिंबल। ऑल थिंग्स लर्नड आर बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस, यानी ट्रायल एंड एरर के थ्रू बच्चा सीखता है। नेक्स्ट आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये स्टेज जो होती है 2 years से 7 तक होती है। मेमोरी एंड इमेजिनेशंस डेवलप होती हैं। चिल्ड्रन एट दिस एज आर एगोसेंट्रिक विच मीन्स दे हैव डिफिकल्टी थिंकिंग आउटसाइड ऑफ देयर ऑन व्यू पॉइंट्स। नेक्स्ट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है 7 to 11 years ओल्ड चाइल्ड इसमें आ जाते हैं। यहाँ पे मार्क्ड बाय मोर लॉजिकल एंड मैथोलॉजिकल मैनिपुलेशन ऑफ द सिंबल स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है फॉर्मल ऑपरेशनल। यहाँ से चिल्ड्रन 11 year old एंड ओल्डर फॉर इनटू पियाजे फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसमें क्या है कि माइलस्टोन ऑफ दिस पीरियड इज यूजिंग सिंबल्स। अब सिंबल्स यूज कर रहे हैं किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। नॉट ओनली दैट बट ओल्डर किड्स एंड एडल्ट्स कैन आल्सो थिंक अबाउट मल्टीपल वेरिएबल्स एंड कम अप विद हाइपोथेसिस बेस्ड ऑन प्रीवियस नॉलेज। यहाँ पर इसकी 4 स्टेजेस को एक डायग्राम में बताया गया किस तरह सेंसरी मोटर में चाइल्ड जो होता है वो इंटरेक्ट करता है एनवायरनमेंट के साथ। प्री ऑपरेशनल स्टेज में रिप्रेजेंट करता है सिम्बोलिकली किसी भी चीज़ को। देन कंक्रीट में क्या करता है कि वो रूल्स एंड के थ्रू किसी भी कन्वर्सेशन जो है वो स्टार्ट करता है। फॉर्मल ऑपरेशन में क्या है कि एडोलिसेंस आ जाते हैं जो कि अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। तो ये था हमारा आज के लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।